चंद्र भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बहुत ही सुंदर धनीजा बाबा शिव संघ द्वारा संचालित सत्संग राम कथा सत्संग मैया पार्वती भगवान शंकर से बड़े ही विनम्र और आदर भाव से राम का चरित्र सुन रही हैं और भगवान शंकर बड़े ही प्रेम प्रफुल्लित होकर के मैया को राम कथा सुना रहे हैं। केवल मैया हैं और भगवान शंकर हैं, कोई और दूसरा नहीं है। बहुत ही आनंदित हैं मैया राम के चरित्र को सुनकर के। प्रसंग चल रहा था भगवान राम की पहचान करने के लिए हमारे परशुराम जी का लक्ष्मण से संवाद हुआ और अंत में परशुराम जी ने समझा, जब राम ने अपने नैन तरेरे और कहा कि मैं काल से भी लड़ने में पीछे नहीं रहता हूँ, आपको ब्राह्मण समझ करके आपके वेशभूषा का मैं सम्मान करता हूँ। परशुराम जी को लगा कि ये ब्रह्म का अवतार है। पहचान करने के लिए उन्होंने चाप दिया और जैसे ही चाप दिया वैसे चाप चढ़ गया। जैसे ही चढ़ गया परशुराम जी विस्मय हो गए, समझ गए ये राम का अवतार हुआ है। राम की जय जय करते हुए वन में चले जाते हैं मंदाकिनी पर्वत पर तपस्या करने के लिए। इधर जनक जी ने विश्वामित्र से कहा, वंदना की, शरण बंदन किया, आगे के लिए दिशा निर्देश करें, विवाह की रूपरेखा बताएं। कौशिक ने कहा विवाह तो हो चुका, विवाह तो निमित्त मात्र धनुष यज्ञ था, धनुष टूटा वैसे विवाह हो गया। अब वैदिक रीति से आप अपने गुरुजनों से, अपने लोगों से बात करके वैदिक रीति से विवाह की तैयारी करें और दशरथ जी के यहाँ संदेशा भेजें और उनको वहां बुलवाएं। बस दशरथ जी जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत दूतों को पत्री लिख करके भेज दिया अयोध्या। इधर आज सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हुए और जो दुष्ट प्रगत के राजा थे उन्होंने देखा कि ये तो सब मंगल मंगल है, ये तो बड़े ही योद्धा निकले जिनको मैं छोटा बालक समझ रहा था। सब धीमे से खिसक लिए और पुष्पों की वर्षा हुई, मंगलाचरण प्रारंभ हुए। इधर विवाह की तैयारियां होने लगी। उधर जनकपुर में दूत जाते हैं, पत्रिका देते हैं। उस पत्रिका को, जिसको हम लोग यहाँ पे पीली चिट्ठी और लग्न पत्रिका, दूसरी लग्न पत्रिका भेजते हैं, और ठीक वही हुआ। जैसे ही दूत पहुंचते हैं बड़ी प्रसन्नता होती है कि विवाह के लिए बारात मंगाई गई है। निछावरें देने लगे, भांत भांत निछावरें दी हैं, लेकिन निछावरें दूतों ने लेने से मना कर दिया। केवल वेद रीति के कारण, कुल रीति के कारण और मर्यादाओं के कारण कहा कि हम कन्या की तरफ से आए हुए हैं और कन्या जिस घर में ब्याही जाती है उसका हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं, निछावर कैसे ले लेंगे। इस तरीके से उन्होंने निछावर को नहीं लिया। इधर वशिष्ठ जी को बताया गया, वशिष्ठ जी ने कहा बड़े ही पूर्ण आत्मा हो, सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। दूतों को निछावर देने लगे। कही अनीत ते मुंह दही काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। कान बंद कर के हाथ जोड़े, ये हमको निछावर नहीं चाहिए। जिस घर में लड़की जाती है वहां का हम लोग पानी भी नहीं पीते, घर तो छोड़ दो, आसपास उस क्षेत्र का पानी नहीं पीते हैं, दोष पड़ता है। हम कन्या दान कर रहे हैं। इस रीत को समझा करके
उन दूतों ने निछावर लेने से मना कर दिया। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाए गुरहि सब सादर दूत बुलाए। पशु जी के पास राजा जाते हैं और पत्रिका देते हैं, सारा वृतांत बताते हैं। सुन बोले गुरु अति सुख पाई, खून पुरुष कहूं मही सुख छाई। जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। बहुत ही पूर्णात्मा हो और पूर्ण प्रताप हो, बड़ा ही सुख प्राप्त किया है हमारे वशिष्ठ जी ने। और समझाया दशरथ जी को, जैसे सरता समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, हालांकि समुद्र को कोई कामना नहीं होती है कि नदियां हमारे से मिलें आके, वैसे ही जनक जी ने आपसे मेल किया है, आपको संधि माना है, आपके बेटे को वर रूप में वर्ण किया है, अपनी पुत्री दे रहे हैं। मानो आप सागर हैं और वो एक सरता है, सरता को समुद्र में मिला रहे हैं, ऐसा भाव समझाया हमारे वशिष्ठ जी ने। तेने सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील पहि जाए सुहाए। ये आप धर्मात्मा हैं, आप धर्मशील हैं, सारी सुख संपत्ति आपके पास है, इसीलिए आपके पास सुख अपने आप चल करके आया है। तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, तसत पुनीत कौशल्या देवी। तुम बड़े धर्मात्मा हो, गायों की पूजा करते हो, विप्र की पूजा करते हो, और ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी जो पत्नी है कौशल्या, वो भी धर्मशील है, वो भी धर्मात्मा है, इसीलिए तुम्हें सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होन्यो नाही। तुम्हारी सुकृति इतनी है कि तुम्हारी जो सुकृति है आज वो न कभी किसी को प्राप्त हुई है और न भविष्य में होने वाली है। ऐसे धर्मात्मा हो, ऐसे पूर्णात्मा हो, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। जिसके राम जैसा ब्रह्म पुत्र हो जाए, उससे ज्यादा और बड़ा भाग्य कौन हो सकता है। ऐसा किसी को न हुआ है और न आगे होने वाला है। बड़े ही पूर्णात्मा हो, बड़े बड़भागी हो। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालक। चार बालक हैं, वो भी सब वीर हैं, व्रतधारी हैं, विद्वान हैं, धुरंधर हैं, विनीत हैं, मृदु हैं, धर्मशील हैं और गुणों के भंडार हैं, गुण सागर, गुणों के सागर हैं। ऐसे चारों बालक जिसके हों, ऐसा धर्मात्मा पूर्णात्मा कहां कोई हो सकता है। तुम कहूं सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाय निशाना। तुम कि जिसके ऐसे पूर्णात्मा, ऐसे वीर, ऐसे चित्र सुजान चार बालक हों, उसको सुख की क्या कमी है। बस तुरंत तैयारी करो और सब जगह तुम्हारा कल्याण है। बरात को तैयार करो, तुरंत चलते हैं। चलो बेग सुन गुरु वचन, भले नाथ सिरुनाई। भूपत गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय। दूतों को आस दिया है और गुरु जी को प्रणाम किया है, रनवास में आ जाते हैं। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्र का बात सुनाई। घर में आकर के जनक की दी हुई पत्रिका को पढ़ा है, सुनाया है। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। जैसी सुना है, तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और सारा वृतांत ऊपर का जो था वो हमारे दशरथ जी ने रानियों को बताया है। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनो सिखन सुन बार दीवानी। मुदित असीस देह गुरु नाही नारी, अति आनंद मगन महातारी। जिसके घर में बालक का विवाह हो रहा हो, बारात की तैयारी चल रही हो, कितना सुंदर सगुन, सुंदर समय, कितना प्रफुल्लित, कितना सुख प्राप्त होता है उस माता पिता को, उस घर वालों को, उन पड़ोसी, उन राजघरानों को और उस पुरवासियों को।
ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावो छाती। सब एक दूसरे से लेती हैं और अपने हृदय में लगाती हैं। राम की ससुराल से पाती आई है, बड़ी प्रसन्न है, बहुत ही सुख का अनुभव करती हैं। सभी एक दूसरे से पाती ले लेकर अपने हृदय से लगाती हैं। राम लखन के कीरत करनी, बार ही बार भूप बर बरनी। राजा ने प्रशंसा की है उन दोनों बालकों की कि राम लखन ने ऐसी कीर्ति फैलाई है, आज राजा जनक रिश्ता लेकर के आ गए हैं। और ऐसे बालकों को होना चाहिए, ऐसी कीर्ति फैलनी चाहिए जिससे पिता का हृदय, माँ का हृदय, अपनों का हृदय गदगद हो जाए, प्रसन्नता से भर जाए। ये हमारे दशरथ जी ने रानियों को सबको समझाया है, राम और लक्ष्मण की कीर्ति का बखान किया है। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रान तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। मुनियों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, सबको दान किया जा रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। बारात की तैयारी हो रही है, सभी दान पुण्य कर रहे हैं, बड़ा ही प्रसन्न चित्त मन है। लिया आनंद कंद भगवान की